सपने देखने वालों के कदम अक्सर कांपते हैं, लेकिन सपने पूरे करने वालों के कदम दुनिया कांप पाती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरने के बाद भी मुस्कुराकर उठ खड़े होते हैं। हार से मत डरिए, ये सिर्फ एक पड़ाव है, जीत आपकी मंजिल है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सोच भी बड़ी रखो और हौसले भी। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें होंगी, लेकिन जो ठान लिया है उसे पूरा करना ही असली जीत है। जैसा दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बनने की कोशिश मत करो। खुद को जैसा देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए पूरी मेहनत करो। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन मेहनत हमेशा शिखर तक ले जाती है। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। खुद पर यकीन करना सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे दुनिया भी आप पर यकीन करेगी। जब तुम्हें जमाने के लोग मजाक उड़ाने लगे तो समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, तुम सफल होने वाले हो। जो लोग तुम पर हंसते उड़ाते हैं वह बाद में तुम सफल हो गए तो वही लोग तुम्हें तालियां बजाएंगे और तुम्हारा स्वागत करेंगे और कहेंगे, मैं जानता था कि तुम कर लेगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है, बस अपने इरादों को मजबूत रखो। जब तुम जमाने की नजर में चुभने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास है, जो जमीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर तुम्हारे लिए अपनापन ही न हो। कभी फुर्सत मिले तो जरूर सोचना, हमने उनसे वक्त और प्यार के अलावा मांगा ही क्या था। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। दुख सबको होता है, पर जो दुख को सहने की ताकत रखते हैं उनके लिए दुख भी सुख बन जाता है। सफल वही होता है जो वादे निभाता है, अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। ईश्वर कहते हैं कि 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सही सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेने की जरूरत नहीं समझना। कुछ लोग नए नफरत करने वालों को ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि पुराने नफरत करने वाले अब चाहने लगे हैं। मुझे खत्म नहीं हुआ हमारा रिश्ता, बस उसने कहीं और दिल लगा लिया है। खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हे ईश्वर, मैंने अपना सर तेरी चौखट पर रख दिया है। मुझे अपनाना पड़ेगा, चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुलते ही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि अनेकता में ही एकता का रहस्य छिपा है। सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो थककर सो जाते हैं। जो बीत गया उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी कर देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, बस कोशिश करके देखो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही असली सुख है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। जब भी मैं रोया मेरे ईश्वर को खबर हो गई। जीत सुनिश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, पर मृत्यु सुनिश्चित हो तो अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो खुद न लड़े लेकिन जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। ईश्वर कहते हैं, जिंदगी में खुद को किसी का आदी मत बनने दो। इंसान बड़ा स्वार्थी है। जब वह आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयों को भूल जाता है, और जब नापसंद करता है तो आपकी अच्छाइयों को। इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं, दूसरा जो वह दिखाता है। कुछ लोग इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ केवल दिखावे के लिए। जो मासूम होते हैं वे गुस्से में भी रो पड़ते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही पड़ता है। आप लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। यदि आप नए हैं तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। रमन जो एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति था, अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। उसकी दिनचर्या भी बाकी लोगों जैसी ही थी। सुबह उठना, दफ्तर जाना, शाम को परिवार के साथ वक्त बिताना और रात को सो जाना। पहली नजर में उसकी जिंदगी व्यवस्थित और सहज दिखती थी।
लेकिन इस साधारण जीवन के पीछे रमन के भीतर एक बड़ा संघर्ष चल रहा था, उसके अशांत मन का। रमन का मन कभी स्थिर नहीं रहता था। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता, उसका ध्यान भटक जाता। कभी वह अतीत के उन कड़वे अनुभवों को याद करता जब वह किसी परीक्षा में असफल हुआ था या किसी अवसर को गंवा दिया था। ये यादें उसे बार बार यह एहसास दिलाती थी कि शायद वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसका मन अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता। क्या मैं अपनी नौकरी बरकरार रख पाऊंगा? क्या मेरे बच्चे अच्छे भविष्य की ओर बढ़ेंगे? ये सवाल उसकी सोच पर हावी रहते। ये स्थिति धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति को खत्म कर रही थी। रमन को अक्सर ऐसा लगता कि वह हर समय किसी अदृश्य दबाव में जी रहा है। वह जब भी काम पर बैठता, उसकी सोच कभी बीते दिनों के अफसोस में खो जाती तो कभी आने वाले दिनों के डर में। परिणाम स्वरूप वह अपनी नौकरी में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी उत्पादकता घटने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। एक दिन रमन अपने दफ्तर के केबिन में बैठा हुआ था। उसकी मेज पर ढेर सारे कागज और फाइलें बिखरी पड़ी थीं। उसके चारों ओर काम का माहौल था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके सहकर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे और बॉस ने उसे एक प्रेजेंटेशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन रमन बार बार अपनी फाइलों को देखता और फिर सोच में डूब जाता। उसका ध्यान कभी उस गलती पर चला जाता जो उसने पिछले प्रोजेक्ट में की थी। अगर मैंने उस दिन थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद बॉस मुझसे नाराज नहीं होते, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। फिर अचानक वह भविष्य के बारे में सोचने लगा। अगर इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई तो क्या होगा? क्या मेरा प्रमोशन रुक जाएगा? क्या मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? इन विचारों के बीच रमन ने खुद को फाइल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके विचार फिर से भटक गए। उसने महसूस किया कि उसका मन हर समय कहीं और चला जाता है। उस दिन पहली बार रमन ने खुद से एक गंभीर सवाल पूछा, मेरा मन इतना विचलित क्यों रहता है? ये सवाल उसके भीतर गूंज उठा, लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ मेरी समस्या है या हर किसी के साथ ऐसा होता है? रमन की यह बेचैनी धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखने लगी। घर पर भी वह परेशान और चिड़चिड़ा रहने लगा। उसका परिवार भी उसकी इस स्थिति को नोटिस कर रहा था, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्यों इतना परेशान है। उस दिन ऑफिस से लौटते समय रमन ने खुद से वादा किया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। अगर मैं अपने मन को शांत नहीं कर पाया तो मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, उसने सोचा। यही वह पल था जब रमन के भीतर समाधान की तलाश शुरू हुई। ये संघर्ष सिर्फ रमन का नहीं था, बल्कि उन सभी का है जो अपने अशांत मन के कारण जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद नहीं ले पाते। रमन की कहानी एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जहां उसने अपने मन के अशांत समुद्र को शांत करने का प्रयास किया। समाधान की तलाश रमन अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और अशांत मन के कारण बेहद परेशान था। उस दिन ऑफिस से लौटते समय उसने एक सड़क किनारे लगे बोर्ड पर नजर पड़ा। बोर्ड पर लिखा था, शांति और ध्यान केंद्र, मन को समझने की कला सीखें। इस वाक्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके भीतर एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यही वह जगह है जहां मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगले दिन रविवार था। सुबह का वातावरण शांत और सुकून भरा था। रमन ने नाश्ता करने के बाद शांति केंद्र जाने का निर्णय लिया। वह मन में उत्सुकता और उम्मीद लेकर वहां पहुंचा। केंद्र में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। वहां का माहौल बेहद शांत और सरल था। पक्षियों की चहचहाहट, धीमी संगीत की ध्वनि और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर सुकून देखकर रमन को लगा कि वह सही जगह पर आ गया है। वहां उसकी मुलाकात महात्मा आनंद से हुई। महात्मा जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हों। रमन ने विनम्रता से महात्मा जी को अपनी समस्या बताई। उसने अपनी अशांति, ध्यान की कमी और अतीत व भविष्य की चिंताओं के बारे में विस्तार से बताया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमन, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। ये कभी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है, कभी अतीत में उलझता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। यह अस्थिरता ही तुम्हारी समस्या का मूल कारण है, लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि इस बंदर को नियंत्रित किया जा सकता है। रमन ने आश्चर्य और जिज्ञासा से पूछा, लेकिन महात्मा जी, ये कैसे संभव है? मेरा मन तो बहुत तेजी से भटकता है। इसे काबू में लाना तो नामुमकिन सा लगता है।
महात्मा जी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वह पेड़ कितना स्थिर है। हवा चलती है, बारिश होती है, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारा मन विचलित होता है क्योंकि तुम इसे नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं करते। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान से तुम्हारा मन वर्तमान में टिकना सीखेगा। रमन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन ध्यान कैसे किया जाए? मैं इसे कभी ठीक से नहीं कर पाया। महात्मा जी ने उसे सरल शब्दों में समझाया, ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना। ये सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होता है। बस शांत होकर बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो। जब भी मन भटके, उसे प्यार से वापस लाओ। ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन अभ्यास से तुम्हें सफलता मिलेगी। रमन को महात्मा जी के शब्दों में गहराई दिखी। वो समझ गया कि समस्या का समाधान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू करने का निश्चय किया, ये जानते हुए कि यह उसकी अशांति से छुटकारा पाने का पहला कदम है। पहले सबक की शुरुआत महात्मा जी ने रमन को ध्यान और मानसिक शांति की पहली शिक्षा देने के लिए एक सरल लेकिन गहरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा खेत में काम करते समय भाग गया। जब पड़ोसियों को ये पता चला तो वे किसान के पास आए और कहने लगे, ये कितना बुरा हुआ, अब तुम बिना घोड़े के कैसे काम करोगे? किसान ने शांत भाव से जवाब दिया, देखते हैं। अगले ही दिन वह घोड़ा वापस लौट आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। पड़ोसियों ने किसान से कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास और घोड़े हो गए हैं। किसान ने फिर वही शब्द कहे, देखते हैं। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। किसान ने जवाब दिया, देखते हैं। थोड़े समय बाद गांव में सेना आए और हर घर से जवान लड़कों को युद्ध के लिए भर्ती कर ले गई। लेकिन किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग के कारण छोड़ दिया गया। पड़ोसियों ने फिर कहा, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। कहानी समाप्त कर महात्मा जी ने रमन से पूछा, क्या तुमने समझा रमन की इस कहानी का संदेश क्या है? रमन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद ये कि हमें हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं मान लेना चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम हर चीज को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा मन उसी के अनुसार विचलित हो जाता है। लेकिन अगर तुम किसान की तरह देखते हैं कि स्थिति में रह सको तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। घटनाएं और स्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और हर परिस्थिति को बिना किसी जल्दीबाजी के स्वीकार करना है। ये कहानी रमन के लिए एक बड़ा सबक थी। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियों की जड़ यही थी, हर चीज पर तत्काल प्रतिक्रिया देना और उसे लेकर चिंतित हो जाना। अब उसने तय किया कि वह अपने जीवन में देखते हैं कि इस दृष्टिकोण को अपनाएगा। यही उसके पहले सबक की शुरुआत थी। अभ्यास और धैर्य। रमन के मन में गहरी अशांति थी और वह ये समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे शांत किया जाए। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मेरा मन इतना तेजी से भागता है कि इसे काबू में लाना असंभव सा लगता है। मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूँ? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक सतत अभ्यास है। हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होता है। शुरुआत में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन यही अभ्यास तुम्हें एक दिन स्थिरता और शांति देगा। फिर उन्होंने रमन को ध्यान की एक सरल तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह 5 मिनट के लिए शांत स्थान पर बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, और वह भटकेगा, उसे प्यार से वापस लाओ। खुद पर गुस्सा मत करो, बस ध्यान से उसे फिर से सांसों पर केंद्रित करो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करेगा। रमन ने महात्मा जी की सलाह पर ध्यान का अभ्यास शुरू किया। अगले ही दिन सुबह उसने एक शांत कोने में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन जैसा महात्मा जी ने कहा था, उसका मन हर तरफ भागने लगा। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और अनगिनत विचार उसके ध्यान में बाधा डाल रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वह खुद पर खींचने लगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसे महात्मा जी के शब्द याद आए, प्यार से अपने मन को वापस लाओ। उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें स्वीकार किया और धीरे धीरे फिर से सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। हर दिन यह अभ्यास करते हुए रमन ने पाया कि शुरुआत में उसे बड़ी कठिनाई होती थी,
5 मिनट का ध्यान भी उसे असंभव सा लगता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नियमितता के साथ अभ्यास करता रहा, भले ही कुछ दिनों में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसका मन अब उतना तेजी से नहीं भटकता। कुछ समय बाद वह अपने ध्यान के समय को 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर सका। उसे ये भी अनुभव हुआ कि उसकी सोच में स्पष्टता आने लगी है। जिन समस्याओं पर वह पहले बेवजह चिंतित रहता था, वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती थी। रमन को समझ में आया कि ध्यान केवल मन को स्थिर करने का साधन नहीं है, बल्कि यह धैर्य, स्वीकार्यता और आत्मनियंत्रण का एक अद्भुत अभ्यास भी है। उसने सीखा कि मन को शांत करने का राज है नियमित अभ्यास और धैर्य। आंतरिक परिवर्तन। कुछ हफ्तों तक नियमित ध्यान का अभ्यास करने के बाद रमन ने अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। उसका मन, जो पहले हर समय भटकता और उसे परेशान करता था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। छोटी छोटी बातें जो पहले उसे बहुत अधिक प्रभावित करती थी, जैसे किसी सहकर्मी की आलोचना या घर में कोई मामूली समस्या, अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। रमन ने एक महत्वपूर्ण सत्य को समझा, जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। इस नई समझ ने उसकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। वह अब अतीत में होने वाली घटनाओं को लेकर पछतावा नहीं करता और न ही भविष्य की चिंताओं में उलझता। उसने महसूस किया कि जब वह अपना ध्यान केवल वर्तमान क्षण पर केंद्रित करता है, तो जीवन कहीं अधिक सरल और सुकून भरा लगता है। रमन ने खुद के लिए कुछ नियम बनाए ताकि यह आंतरिक परिवर्तन स्थायी हो सके। पहला, हर सुबह ध्यान करना। उसने तय किया कि वह हर सुबह कम से कम 10 मिनट का ध्यान करेगा। ये समय वह अपने मन को स्थिर करने और दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करने के लिए समर्पित करेगा। ध्यान ने उसे अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। दूसरा, हर रात दिन भर की एक अच्छी बात के बारे में सोचना। रमन ने महसूस किया कि सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि वह अपने दिन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दे। हर रात सोने से पहले वह एक ऐसी चीज के बारे में सोचता जिसने उसे खुशी दी, चाहे वह एक छोटी सी सफलता हो, किसी के साथ बिताया अच्छा समय या बस एक शांतिपूर्ण पल। यह आदत धीरे धीरे उसे अपने जीवन में अच्छाइयों को पहचानने और उनके लिए आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देने लगी। तीसरा, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। उसने जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करना शुरू किया। अब वह घटनाओं और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में परेशान नहीं होता था, बल्कि उन्हें वैसा ही मानता जैसा वे हैं। उसने सीखा कि हर स्थिति का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जा सकता है। इन आदतों ने रमन को एक नई ऊर्जा और स्पष्टता दी। अब वह अधिक शांत, स्थिर और खुश रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करना भले ही उसके बस में न हो, लेकिन अपने मन को शांत और संतुलित रखना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। यही उसका सबसे बड़ा आंतरिक परिवर्तन था। आत्मज्ञान। रमन की जीवन यात्रा में बड़ा बदलाव आ चुका था। ध्यान और स्वीकृति का अभ्यास करने के हफ्तों बाद वह पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। अब न तो छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती और न ही उसका मन बेवजह अतीत और भविष्य में भटकता। उसने महसूस किया कि जीवन को जीने का सही तरीका वही है जो महात्मा जी ने उसे सिखाया था। एक दिन अपनी प्रगति को साझा करने और मार्गदर्शन के लिए रमन फिर से शांति केंद्र गया। वह महात्मा आनंद से मिला और भावुक होकर बोला, महात्मा जी, अब मेरा मन पहले जैसा विचलित नहीं होता। मैं समझ चुका हूँ कि मन को कैसे शांत और स्थिर रखा जाए। आपके बताए मार्ग पर चलकर मैंने अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया है। महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, रमन, ये तो बस शुरुआत है। मन को शांत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली ज्ञान तब आता है जब तुम जीवन की हर स्थिति में ध्यान और संतुलन बनाए रख सकते हो। मन नदी की तरह है, इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सही दिशा में बहने दिया जा सकता है। रमन ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मैं इसे कैसे समझूं? क्या इसका मतलब यह है कि मन को पूरी तरह वश में करना असंभव है? महात्मा जी ने समझाया, जीवन में हर अनुभव, हर भावना एक लहर की तरह है। जैसे नदी में पानी की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, वैसे ही मन में विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। लहर को रोकने की कोशिश करने के बजाय उसे बहने दो। मन को दबाने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा में बहने दो। ध्यान का मतलब यही है, मन को स्वीकार करना और उसे वर्तमान क्षण में स्थिर रखना। उन्होंने आगे कहा, असली आत्मज्ञान तब होता है जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव को समान भाव से देख सको। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहना चाहिए।
ये स्थिरता ही तुम्हारे जीवन को सच्ची खुशी और संतोष देती है। रमन ने महात्मा जी की बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि जीवन का हर पल एक अवसर है कुछ सीखने और बढ़ने का। उसने निश्चय किया कि वह अपने अभ्यास को जारी रखेगा और हर परिस्थिति में ध्यान और संतुलन बनाए रखने की कला सीखेगा। उस दिन रमन ने न केवल मन को शांत रखने का महत्व समझा, बल्कि यह भी सीखा कि जीवन की सच्ची कला है हर स्थिति में आत्म स्वीकृति और संतुलन। यही उसका आत्मज्ञान था, उपलब्धियों में से एक है। लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। रमन ने न केवल अपने मन को शांत करने का रास्ता खोजा, बल्कि यह भी समझा कि शांति का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अब वह हर सुबह ध्यान करता है, हर रात दिन की अच्छी बातों पर विचार करता है और जीवन को उसकी पूरी स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करता है। आपका मन भी शांत हो सकता है, बस शुरुआत करें। रमन की तरह आप भी अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप एकदम से बड़े बदलाव करें। शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से होती है। अपनी सांसों पर ध्यान देना, जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना, यही छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। रमन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती हमें सिखाने का एक अवसर बन जाती है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपने मन की यात्रा पर निकले और देखें कि यह आपको कितनी गहराई और शांति प्रदान कर सकता है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही हम एक नए संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।